तो माइटी एवेंजर्स का लास्ट एपिसोड वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एपिसोड था, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा था कि हैंक पिम सीधा जाते हैं, इटर्निटी से मुलाकात करते हैं और वहाँ पे इटर्निटी अपना चैंपियन उनको बना देती है और साथ में साइंटिस्ट सुप्रीम का खिताब भी उनको दे देती है। लेकिन वहीं से अब हम लोग यहाँ पे चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुकी होती है। स्लेव इंजन स्टार्ट हो गया होता है, सारे हीरोज उसकी गिरफ्त में आ रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे हैंक पिम पहुँचते हैं उन सबको बचाने के लिए। अब आगे और यहीं से हम चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर स्लेव इंजन अपनी गैस छोड़ रहा होता है, मतलब जेरोजिन वाली गैस, यार गलत मत लेना। और वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा क्राइम पता क्या था, कि मैंने तुम इंसानों के ऊपर दया की थी, मैंने स्लेव इंजन को अपने लोगों से छुपाया था और तुम लोगों के ऊपर एक मर्सी का एक्ट किया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसी की वजह से मुझे इतने साल एग्जाइल के अंदर रहना पड़ा। और उसके अंदर मैं इसी बात को बार बार सोचता रहा कि मैंने आखिरकार तुम लोगों को क्यों बचाया था। तुम लोग तो ये सब डिजर्व भी नहीं करते हो। इस पर पूरा विश्वास करो कि मैं तुम लोगों को पहले अल्फा पैरामेटिक्स के अंदर बदल के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। तुम्हें मैं अपना गुलाम बना रहा हूँ, जो कि तुम हमेशा से होने ही चाहिए थे, हम इन ह्यूमंस के। ये तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। इसके ज़रिए ही तुम्हें इससे पता चल पाएगा कि तुम लोग का असली मकसद क्या है जीने के लिए। और यहीं पे हम देख रहे होते हैं कि अनस्पोकन से हर एक हीरो जो भी इस वक्त लड़ने के काबिल होता है वो उस पर आकर ऊपर चमेड़ा हुआ होता है और उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से शामत बुला रहा होता है। और वहीं पे टाइगरा बोलती है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मैं कहती हूँ कि इन सबको भी बंद करो और हमारे टीममेट्स को वापसी लेकर आओ। तो वहीं पे वो बोलता है कि वापसी लेकर आओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है? जो जा चुका है अब वापसी लौट के नहीं आ सकता है। तुम लोग ऑलरेडी इस बैटल को हार चुके हो। तो वहीं पे केसी बोलती है कि कैप बार्डन, अब हम बताओ क्या करेंगे? अगर उसने जो कहा है वो सच है कि इन लोगों को वापसी ठीक नहीं किया जा सकता, तो मतलब यूएस एजेंट, स्पाइडर वुमन और बाकी के उनका क्या होगा? तो वहीं पे रॉनिन बोलता है कि वह इसके बारे में हम बाद में चिंता करेंगे, अभी हमें सिर्फ इनको अपने से दूर रखना होगा। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं यानी कि बकी कि अनस्पोकन गाय को भी अपने से करीब रखो ताकि इस गैस का मतलब वो भी तो चख सके। लेकिन वो बोलता है कि फूल्स, तुम लोग सच में बहुत ही बड़े पागल हो, क्योंकि ये गैस सिर्फ ह्यूमन जीनोम के ऊपर इफेक्ट करने के लिए बनाई गई है और मैं एक इनह्यूमन हूँ और मैं इससे टोटली इम्यून हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तुम लोगों को अपनी सांसें संभाल के लेनी पड़ेंगी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एक गहरी सांस लो और अपनी फेट को एक्सेप्ट करो, छोड़ दो ये लड़ना मुझसे, तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि क्विक सिल्वर वहाँ पे जल्दी जल्दी भाग भाग के सब लोगों को गैस से निकाल के बचा रहा होता है। लेकिन वहीं पे विजन बोलता है कि तुम जब तक अपनी जीत को क्लियर नहीं कर सकते हो, जब तक यहाँ पे एक भी ह्यूमन खड़ा हुआ है तुमसे लड़ने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि टाइगर और विगन जो होते हैं उसके ऊपर आके अटैक कर देते हैं। तो वहीं पे बोलते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे लड़ोगे तो सही, लेकिन मुझसे नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों से। तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार मार के खत्म कर दोगे और फिर कोई ह्यूमन कभी जो है इन ह्यूमन के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे। तो वहीं पे रेज बोलता है कि डैम इट क्विक सिल्वर, तुम क्या इतने तेज नहीं हो कि टाइगर और विगन को भी बचा पाते? तुमने सिर्फ मुझे बचाया है। क्विक सिल्वर बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारी हाथी जैसी तशरीफ मुझे नहीं उठानी पड़ती तो शायद मैं उन दोनों को भी बचा लेता। तो और वहीं पे अनस्पोकन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन तब मुझे खबर मिली उस साइलेंट वॉर की जो कि इन ह्यूमंस और अर्थ के लोगों के बीच में हुई थी। और उसी खबर के सुनने के बाद से मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि शायद तुम लोग अब हमारे ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाओ। और इसीलिए मैंने उस स्लेव इंजन को खोदने का काम शुरू करा। मैंने उस स्लेव इंजन को वापसी निकाला और जेरोजन क्रिस्टल्स को बनाना शुरू करा ताकि मैं तुम लोगों के खिलाफ जंग कर सकूं अपने ह्यूमंस भाइयों के साथ मिलके, क्योंकि तुम लोग जो थे हमसे सिर्फ जंग करना चाहते थे, तुम हमें ख़त्म करना चाहते थे। और बोलता है कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोग को कुछ चीज़ डिफेंस के लिए दी जाए। मैंने तुम लोग के ऊपर दया करके सबसे बड़ी गलती करी थी, मुझे कभी भी अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अब मैं सारी गलतियाँ सुधारने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ और तभी मैं इसलिए इंजन वापसी निकाल कर आया हूँ। लेकिन वहीं पे क्विक सिल्वर अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि साइलेंट वॉर वो तो मेरी वजह से हुई थी, मैंने क्योंकि सारे के सारे टेरिजन क्रिस्टल चुराए थे एटिलन से और इसलिए वो लोग यहाँ पे आए थे और उसकी वजह से सारी जंग हुई थी। तो उसका मतलब तो ये है कि ये जो इस वक्त लड़ाई हो रही है, सारी जंग हो रही है, मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि अगर वो साइलेंट वॉर नहीं हुई होती तो ये कभी स्लेव इंजन को वापसी निकालने के बारे में सोचता नहीं।
तो एक तरह से देखा जाए तो सारी की सारी कहानी के पीछे क्विकसिल्वर ही सबसे बड़ा मुजरिम है। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि तुम जो हो स्पीड और वेगन को इन्फ्लेमेटरी में ले जाओ और उनकी ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से चाइना के लिए। तो बोलता है जारविस के ऑफ कोर्स हैंक पिम, आप जैसा कहें। और वहीं पे वो बोलती है जो कोस्टा कि मैंने रीड रिचर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो हो सकता है कि वो आपको दोबारा कॉल करें, तो अगर वो कॉल करेंगे तो मैं क्या कहूँ। तो हैंक पिम बोलते हैं कि देखो अगर वो तुमसे कुछ बात करने की कोशिश करें तो उनको बता देना कि मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ से खोलते हैं चाइना का दरवाजा और पहुँचते हैं इस मेन जंग के अंदर। और वहीं पे रॉनिन बोलता है कि वो लगता है आप तुम लोग के लगने वाले हैं, मतलब अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स अब यहाँ पे आ चुके, तो तुम लोगों का काम तो तमाम होने ही वाला है। तो वहीं पे रॉनिन और हम देखते हैं कि हैंक पिम यहाँ पे एक साथ लड़ रहे होते हैं और वो पूछता है तो बताओ जीनियस अब तुम्हारा क्या प्लान है, हम इस आदमी को किस तरह से रोक सकते हैं। तो कहता है कि अभी तक तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्लिंट, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोच ही लूँगा। तो हॉकाई बोलता है कि ओ गॉड आई लव यू मैन। तो वहीं पे वो बोलता है कि चो क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। तो कहता है लाउड एंड क्लियर डॉक्टर, और मैं इस वक्त जो हूँ आपका एडमिन हेलमेट को रॉक कर रहा हूँ। तो कहता है कि ठीक है ये बताओ कि इस वक्त वहाँ पे हो क्या रहा है। कहता है हरकुलिस और मैं यहाँ पे आए थे ताकि इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकें, लेकिन यहाँ पे भयंकर किस्म का ऑटो पायलट लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे जो है उस पूरे के पूरे जहाज के अंदर लड़ाई कर रहा होता है उस रोबोट से, और बोलता है कि तुम तो अब खत्म होने वाले हो फुल ऑटोमेशन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम यहाँ पे हेनरी पे बोलते हैं कि ये बताओ कि तुमने डिलीवरी सिस्टम चेक करा कि ये सारी की सारी गैस कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम जो है अब और ज़्यादा गैस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे लोग ही पहले हमारे खिलाफ हो चुके हैं। तो एमेडिस बोलता है कि ठीक है तुम आराम से वहाँ पे अपना काम करो, मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ लेकिन तुम भी ध्यान रखना क्योंकि शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवीली गार्डेड इसको किया गया है, उसको एक तरह के वेपन के तौर पर डिज़ाइन किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और हम देखते हैं किस तरह से एमेडिस के सामने 3 सेंट्रीज आती हैं क्री की, और बोलते हैं कि अब तुम किस किस्म के लोग हो, हाँ अब तुम लोग को निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि थोड़ी सी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी होगी हमें। और हम देखेंगे वहाँ पे जो है एमेडिस सिर्फ एक ही पत्थर उठाता और इस एक पत्थर से तीनों की तीनों सेंट्री को बर्बाद कर देता है। तो जैसा कि सारी की सारी चीज़ें मेरे सिर्फ एक पत्थर के चलाने पे बर्बाद हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ को ख़त्म करना इतना मुश्किल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ मेन प्लांट के अंदर घुसता है तो वहाँ की साइंस तो एक अलग ही होती है, और बोलता है कि फिर दोबारा मुझे अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। यार यहाँ पे कोई मैनुअल मिल सकता है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि इस मशीन के अंदर जो है क्रिस्टल्स को भेजा जा रहा होता है और वहाँ से वो मेल्ट होकर गैस के अंदर बन रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्लेव इंजन ही जो है वो खुद सारी की सारी गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हमें इसको आसमान से मार के नीचे गिरा देना चाहिए। टूल बॉट ऐप नंबर 25 निकालो, लेजर शॉट इंगेज। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बड़े होते हैं और अपनी लेजर शॉट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अनस्पोकन उसके पास भी यही पावर होती है और वो भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ खड़े के सिर्फ तमाशा देखूंगा, मैं यहाँ देखूंगा कि किस तरह से तुम मेरा जहाज़ बर्बाद करते हो। अब कोई नहीं है जो कि मुझे रोक सकेगा, कोई नहीं है जो कि इस चीज़ को बदल सकता है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस केपेबल हो कि मुझे सरपास कर सको। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम और अनस्पोकन के बीच एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फाइट शुरू होती है, और वहीं दूसरी तरफ पूरे मैदान के अंदर सारे सुपर हीरोज तो लड़ ही रहे होते हैं एक दूसरे से। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ज़ेरोजिन का जो है तूफान उनकी तरफ आ रहा होता है, और बैनलक बोलती है कि मुझे माफ़ करना दोस्तों, लगता है कि हमारी किस्मत ख़त्म हो चुकी है, इस चीज़ से हम अवॉइड कैसे करेंगे, हम यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। तो वहीं पे रॉनिन बोलता है कि ठीक है जो कोई भी अपनी हालत में है वो जाए हैंक पिम की जाके मदद करे उस शिप को गिराने के अंदर, हम यहाँ पे जो है एज लॉन्ग एज पॉसिबल इनको रोकने की कोशिश करते रहेंगे। केसी तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, तुम इस गैस के ऊपर हो, तो मेरे ख्याल से तुम बची रहोगी। तो कहती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं कब तक इस साइज़ के अंदर रहूँगी, मतलब मुझे तो अभी से चक्कर आना शुरू हो गए हैं। तो वहीं पे हॉकाई बोलता है कि ठीक है फिर एक काम करो कि बिल्कुल छोटी हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। और इस तरह देखते हैं कि केसी छोटी होती है और उसके एरो के ऊपर आती है। वहीं पे हॉकाई बोलता है कि वेल ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आया करती थी जब मैं और तुम्हारे डैड एक साथ मिलकर लड़ा करते थे, लगता है कि अब तुम्हारे डैड की जगह तुमने ले ली है। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा मिस्टर बार्डन, मैं अपने डैड का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वही एंडमैन की तरह से एरो के ऊपर बैठती है और वो एरो शूट करते हैं सीधा उस जहाज़ के अंदर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड मार के एक ओपनिंग बनाते हैं जिसके ज़रिए वो वहाँ से अंदर घुस सके। लेकिन यहीं पे हम देख रहे होते हैं कि सारे के सारे हीरोज जो इस गैस के अंदर अब फंस चुके होते हैं, मतलब सारे के सारे तकरीबन जो भी हीरोज होते हैं वो फंस गए होते हैं। सिर्फ रेडियो एक्टिव मैन उसने अपने आप को जो है एक रेडिएशन इस गैस को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है, और क्विकसिल्वर वो अपने हाथ पैर चला के एक स्पीड से सारी की सारी गैस अपने से दूर कर रहा होता है। लेकिन बाकियों का हाल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और वो सब जो है अल्फा पेरीमेटिव्स के अंदर बदल ही गए होते हैं। और वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि वेल मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं एक एवेंजर्स होऊंगा और एक बैक टू बैक एक ऐसे आदमी के साथ लड़ रहा हूँ जो कि फाउंडिंग मेंबर है मास्टर्स ऑफ ईविल का। और वहीं पे रेडियो एक्टिव मैन बोलता है कि अगर रही बात मेरी तो मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स के फाउंडिंग मेंबर के साथ लड़ रहा हूँगा। तो वहीं पे क्विकसिल्वर बोलता है कि अच्छा यार तुम्हारी बात तो मेरे दिल पे लग गई है डॉक्टर चैन, तो क्या अब हम इनसे निपटें। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे वहाँ पे जो है अल्फा पेरीमेटिव्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे अनस्पोकन हैंक पिम के ऊपर मारता है और वहाँ से इनका खून निकलना शुरू हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें तकलीफ हुई, अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें इससे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तकलीफ मैंने बर्दाश्त करी इतने सालों, उस पेन को बर्दाश्त किया है वहाँ पे अकेला रह के।
मुझे मेरे ही लोगों ने कास्ट आउट कर दिया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सोच रहा था। और देखो तुम लोग इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। इस मिस्टेक की वजह से मेरा सब कुछ दांव पर लग गया। मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, मेरे लोग, मेरे अपने, सब ने मुझे छोड़ दिया। ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा और तुम सबका नाम और निशान यहाँ से मिटा दूंगा। और वो हैंक पिम को एक ज़ोरदार पंच मार के वहाँ पे गिरा देता है, और वहीं पे हैंक पिम गिर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें देख के मैं सच में सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा हूँ, और तुम्हें इस बात से सरप्राइज़ हो रहा होगा कि मैं कितना पैथेटिक साउंड कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वर्चुअली तुम हर एक चीज़ कर सकते हो। तुमने इतने साल अपने अकेलेपन में बिता दिए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम पास्ट की गलतियों को लेकर बैठे हुए रहे और तुमने मूव ऑन करना नहीं सीखा। तुम इस बात के लिए कैपेबल ही नहीं हो कि तुम फ्यूचर की तरफ देख सको और वो करने की कोशिश करो जो आगे होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आज तुम जो कुछ भी करो लेकिन जीत नहीं सकते हो, क्योंकि तुम कल की नहीं सोचते हो। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हैंक पिम इसको सारा लेक्चर सुना रहे होते हैं, वहीं पे एमेडिस का दिमाग चलता है और कहता है कि तुमने क्या कहा कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। ओह माय गॉड, मैंने इतने टाइम से इसको क्यों नहीं देखा। मुझे लगता है कि मुझे सारे का सारा जवाब मिल गए हैं, और सारा जवाब टाइम के अंदर है। मतलब यहाँ पे ये कोरोनल रे को इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से टाइम को एक्सीलरेट कर दिया जाता है, और इसलिए ये क्रिस्टल्स इतनी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हे हरकुलिस, क्या तुम शिप के कंट्रोल में पहुंच गए हो? क्या उसको चला पाओगे? तो कहता है कि हाँ यार, हरकुलिस के सामने इस तरह की शिप्स कुछ भी नहीं है। सिर्फ उस औरत की तरह है जिसको हरकुलिस अपने चार्म के जरिए 2 मिनट के अंदर सीड्यूस कर लेता है, और वो मैं कर चुका हूँ। तो बताओ इस शिप को कहाँ लेके जाना है अब? और वहीं पे वो बोलता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी अपने होश के अंदर इस वक्त मौजूद है तो फौरन जो है इस जहाज़ के अंदर आए, मुझे वहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो विजन बोलता है कि इस वक्त सिर्फ मैं और हल्क किंग ही बचे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हल्क किंग बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ जॉनस, और यहाँ पे जितना टाइम होगा मैं उनको रोकने की कोशिश करूँगा। और इस तरह विजन उस जहाज़ के अंदर जाता है उनको मदद करने के लिए, और कैसी वहाँ पे पहले से पहुँची हुई होती है। और वो लोग बोलते हैं कि लगता है कि अब हमारा काम यहाँ पे बंद नहीं वाला है, तो बताओ हमें क्या करना होगा। तो कहता है कि देखो मुझे यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्टल्स को रोकने की जरूरत है, लेकिन इन अल्फा पेरीमीटर से तुम लोग को मेरी जान छुटवानी पड़ेगी। और इस तरह देखते हैं यहाँ पे केसी और विजन पहुंचते हैं और उन सारे लोगों को रोक रहे होते हैं जब तक एमेडियस अपना वहाँ पे दिमाग चला के काम कर सके। और यही सब शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग अब एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गए होते हैं। और रेडियो एक्टिव मैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई और तरीका इनको रोकने का, मतलब हमें हार्मफुल फोर्सेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना हम इनको नहीं रोक पाएंगे। और क्विकसिल्वर भी कहता है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हमें लीथल फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन वहीं पे जो बोलता है कि क्विकसिल्वर, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम है, क्या तुम अनस्पोकन को थोड़ी सी देर के लिए ही डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो? मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जन चाहिए होगा तकरीबन 5.8 सेकंड्स के अंदर, क्या तुम ये कर सकते हो? तो कहता है कि ये मेरे लिए बच्चों वाली बात है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से जॉन वॉकर उसको आगे पकड़ लेता है और बोलता है कि वॉकर प्लीज़ मेरे पास से भी हट जाओ, मुझे कुछ करना है। और वहीं पे हम देखते हैं जॉन वॉकर को यहाँ पे भड़का देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा होगा, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बड़े वाले की तरफ जाओ ना। और इस तरह देखते हैं कि वो जॉन वॉकर को जो है हैंक पिम के पीछे लगा देता है और कहता है रही बात तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की तो वो तुम्हें मैं अभी दे देता हूँ एक क्लासिकल मैनर के अंदर। और हम देखते हैं कि वहाँ से क्विकसिल्वर एक पत्थर उठाता है और उसको घुमाते हुए फुल स्पीड से उसकी आंख के अंदर मारता है। और वहीं पे बोलता है कि डॉक्टर पिम, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मेरे ख्याल से आपको अपनी टाइटैनिक जैसी तशरीफ को वहाँ से इस वक्त हटा लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब अपना काम करने लगा हूँ। तो कहता है कि वेल ठीक है माय एवेंजर्स, मैं वैसा ही करता हूँ। और वहीं पे हरकुलिस देखते हैं उस जहाज़ को घुमाता है और दूसरी तरफ से एमेडियस जो उस कोरोनल वेव को, और कहता है कि ओके पीपल, अब वक्त आ गया है, सारे के सारे हैचेस खोल दो और यहाँ से दूर हट जाओ। मैंने जो है इस कोरोनल वेव के अंदर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी है। ये वेव जो है अब टाइम को और ज़्यादा तेज़ी से एक्सीलरेट करेगी और चीज़ों को पुराना कर देगी। और वैसे भी वो कहावत बहुत मशहूर है ना कि रेवेंज इज़ द डिश बेस्ट सर्व्ड ओल्ड। और इस तरह देखते हैं कोरोनल वेव जो है वो उस अनस्पोकन के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से दरअसल होता ही है कि ये वेव एक ऐसी जो टाइम को एक्सीलरेट कर देती है, और उसके ऊपर मारने से ये होगा कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, और इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि वो 1 मिनट में बुढ़ा हो जाएगा और बुढ़ा होते ही मर जाएगा। और कहता है कि मैं ये सारा पेन, ये सारा सोरो मैं जानता हूँ, इतने सालों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसको ख़त्म करना ही होगा, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दो। मुझे सिर्फ अपने घर जाना है, मुझे अपने घर लेके चलो, मैं अपने घर को याद करना चाहता हूँ, एक बार घर को देखना चाहता हूँ। तो वहीं पे कोई क्विकसिल्वर बोलता है और कहता है कि भीम, आखिरकार तुमने ये सब किया क्या है? ये तो अनस्पोकन है, एक किंग, एक गॉड, इसके पास इतनी शक्तियाँ थीं। तो कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक ऐसा क्रिएचर है जिसको सिर्फ हमारी पिटी की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। ये इतना अरसा रहा उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन सिर्फ एक रिग्रेट के अंदर, लेकिन आज इसका ये सारा रिग्रेट यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ और इसकी ज़िंदगी के अंदर मैं शांति भर देता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि अनस्पोकन वहाँ पे बूढ़ा हो जाता है और अब वो उनसे लड़ने के काबिल नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि एमेडियस ने कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करा है इतने ज़बरदस्त और शक्तिशाली विलन को हराने के लिए। उसी की ट्रिक उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दी। और इसी के कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारा का सारा मामला अब ठंडा पड़ चुका है और सब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
और बोलते हैं कि मैं इस बात से श्योर करता हूँ मिस्टर चैन कि अनस्पोकन जो है अब किसी के लिए भी कोई थ्रेट साबित नहीं हो सकता है। उसकी पावर्स उसकी एज के साथ फेड हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से अगर रही बात जो रिस्ट्रिक्शनल इशू के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको जो है इसको वापसी उसी केव के अंदर छोड़ देना चाहिए, इसके लोगों के साथ, अपने अल्फा पैरामीटर्स के साथ, जो उसको अटेंड कर सकें और खुशी खुशी इसकी जो बची कुची ज़िंदगी है वहाँ पे निकाल ही देगा, क्योंकि अभी हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं रहा है। तो वहीं पे डॉक्टर चैन बोलते हैं कि वैसे इसकी सही जगह जो है वो प्रिजनर के अंदर है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि चाइना इस वक्त कोई भी इनह्यूमंस के साथ जंग नहीं करना चाहता है। हम जो है इनह्यूमंस को उंगली नहीं करेंगे जैसे अमेरिकन ने की थी। आपने जो हमारी मदद करी है कोरोना वीक को इस्तेमाल करके हमारे साथियों को वापसी ले आए हैं, तो हम इसमें आपकी सजेशन को ज़रूर मानेंगे आपको ऑनर करने के लिए। तो दरअसल हैंक पिम ने उसी कोरोनल वेव का इस्तेमाल करा सारे के सारे लोगों को वापसी टाइम में पीछे ले जाने के लिए, और उसके जरिए उनको वैसा कर दिया जैसे वो पहले हुआ करते थे। कलेक्टिव मैन, लेडी ऑफ 10 सन्स और बाकी के जो लोग इससे निपटे थे उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और जिन लोगों को पता है वो इस बारे में अब कभी कोई बात नहीं करेंगे। कहते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्टर, मेरा मकसद यही था कि मैंने इन सबको रिवर्स कर दिया है, मतलब ये वो हो गए जो कि इससे पहले हुए थे। आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि इन लोगों ने टाइम ट्रैवल तो करा है लेकिन बिना ट्रैवल किए। अगर आप समझ सकेंगे तो यही आपको समझ में आएगा। वहीं पे रॉनिन बोलता है कि हे हैंक, क्या मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? बोलता है कि लिसन, अगर तुम्हारे ये गिज़्मो जो इस तरह से वर्क कर सकता है, मतलब हम टाइम में पीछे जा सकते हैं बिना किसी को ट्रैवल किए, तो क्या तुम इसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना नहीं चाहोगे? मतलब तुम चाहो तो एक पूरा क्लीन स्लेट कर सकते हो, अपने सारे के सारे गुनाहों को जो ख़त्म कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से आगे गुजार सकते हो, जैसे कि तुम हमेशा चाहा करते थे। तो कहता है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि मैं अपने सारे के सारे पिछले गुनाहों को जो मिटा दूँ उसके ज़रिए, लेकिन रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैंने उससे यही सीखा है कि हम इस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और मैं इस चीज़ को जो आगे पास करना चाहूँगा क्लिंट, और हमें जो है हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उनके बारे में नहीं जो हम पीछे करके आ चुके हैं। और इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे हैंक पिम इस डिवाइस को जो है वहाँ पे जला के राख कर देते हैं, ताकि कोई भी अब इसको इस्तेमाल ना करे, और जो इन लोग ने कर लिया है वो बस हो चुका है। और वहीं पे बैन लगाती है और बोलती है कि लगता है कि हमारा जो है मिक्स बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, और मुझे आपके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो क्या कभी आप जब ऑफ ड्यूटी होंगे तो मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ, तो हम कुछ हुकअप वगैरह कर लें? तो जॉन वॉकर बोलता है कि आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारे कंट्री में हुकअप का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारे पास तो उसका मतलब कुछ अलग ही होता है। तो वहीं पर बैन लग बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर देते जाओ और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि इसका मतलब क्या होता है। और वहीं पर बार्डन बोलता है कि हैंक, मैं तुमसे कुछ और भी बात कहना चाहता था, मतलब तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तुम जिस स्कारलेट विच के साथ काम कर रहे थे दरअसल वो स्कारलेट विच थी नहीं, मतलब वो वांडा नहीं है। तो बोलता है कि मुझे पता है, मेरे जो गॉगल्स हैं उनके अंदर रेटिना स्कैन लगा हुआ है, और मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले चेक कर लिया था कि वो शायद हमारी वाली वांडा नहीं है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला? तो कहता है कि यार ये बस हमें कैसे पता चला इस बारे में अभी मैं बात करूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो एक काम करते हैं कि अपने अपने घर जाते हैं और तुम इस बात को प्रिटेंड करो कि मैंने तुमसे कभी ये कोई बात की ही नहीं, ठीक है? और यहीं से हम देखते हैं कि सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, डोर्स खोल के। और वहीं पे हैंक जो है बकी को रोकते हुए बोलता है कि मैं तुमसे हमेशा से ये कहना चाहता था कि स्टीव अगर आज तुम इस तरह से देखता, उसके कलर्स को पहनता हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता। मैं इस बारे में पूरा श्योर हूँ कि तुम्हें ये बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। तो कहता है कि नहीं, इतनी ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन स्पेशली अगर आप जैसे महान इंसान से ये बातें सुनने को आ रही हूँ जो कि काफ़ी टाइम तक उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक्स मैम। और वहीं पे क्विक सिल्वर बोलता है कि हेनरी, क्या मैं तुमसे एक मोमेंट के लिए बात कर सकता हूँ? तुम्हारी ये वेव इंट्रोड्यूसर के जरिए हम कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं। तो कहता है कि हाँ, नियरली एनीवेयर, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले जो इन्फिनाइट मेंशन में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो बोलता है कि क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है, मैं जानता हूँ कि हमें ये ज़ेरोजन क्रिस्टल्स को कहाँ ले जाना चाहिए। और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं एटिलन के अंदर, जो कि इस वक्त इनह्यूमंस का घर है। और अब मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पे थोड़ा सा रोके कि इस वक्त इनह्यूमंस जो है हाला के अंदर रह रहे हैं क्री के साथ, क्योंकि आपको याद होगा वॉर ऑफ किंग्स का जो इवेंट हुआ था जिसके अंदर ब्लैक बोल्ट मारा जाता है और वहाँ पे जो है शियार एम्पायर के साथ उनकी लड़ाई होती है, तो उस वक्त वो क्री के पास आ गए होते हैं। और इस वक्त मेडुसा यहाँ की क्वीन बनी हुई है और वो लोग अब जो है क्री के अंदर रह रहे हैं। अब दरअसल यहाँ पे जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की टाइन आती है, जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा जब स्पेस इवेंट शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए माइटी एवेंजर्स की टीम एटिलन के ऊपर आई, यानी हाला के अंदर, और वो क्रिस्टल्स को वापसी लौटाने के लिए। और दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि कोई सिल्वर बताता है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, क्योंकि जिस सीक्रेट वॉर के अंदर इनह्यूमंस की लड़ाई हुई थी मेरी वजह से, वो कभी मैं हुआ ही नहीं करता था। मुझे स्क्रल्स ने इन्फ्लेरेट कर लिया था, मैं इस अर्थ के ऊपर मौजूद ही नहीं था, और वो जो था वो कोई सिल्वर मैं नहीं बल्कि एक स्क्रल था, और उसी ने उन टेरिजन क्रिस्टल्स को चुराया था, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि ये आप लोग के लिए कितने मायने रखते हैं। और उसी के ज़रिए अमेरिकन और आपके बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कसूर मेरा ही है, लेकिन वो कभी मैं था ही नहीं। मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि आपकी बहन से मेरी मैरिज ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया था। और इसीलिए अपनी गुड इंटेंशंस को प्रूव करने के लिए क्वीन मेडुसा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये आपके ज़ेरोजन क्रिस्टल्स हैं, और एट लास्ट ये इतने सालों के बाद वापसी एटिलन में आपके पास आ ही गए। और वहीं पे मेडुसा बोलती है कि इम्प्रेसिव पीतरो, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और इसीलिए एटिलन के अंदर आपकी सिटीजनशिप को वापसी रिस्टोर भी करते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि क्विक सिल्वर ने क्या दिमाग चलाया है।
इसने यहाँ पे ये झूठ बोल दिया कि दरअसल वो तो स्क्रल था, यहाँ पे जो साइलेंट वार हुई थी अमेरिका और ह्यूमंस के बीच में वो उसने नहीं बल्कि एक स्क्रल ने करवाई थी, जबकि ये टोटली झूठ है। और वहीं पे मेडुसा बोलती है कि इसके जरिए आपके सारे के सारे क्राइम्स को मिटा दिया जाएगा, ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे वो कभी हुए नहीं थे। और रही बात इन क्रिस्टल्स के बारे में, आपके अलावा किसी के और को नहीं पता चलना चाहिए इन क्रिस्टल्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो वो कहता है कि बिल्कुल माजेस्टी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और इस तरह यहाँ पे क्रिस्टल भी काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि तुमने एक ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करा है। गार्ड्स, क्या प्लीज़ तुम उसकी डॉटर को लेकर आओगे ताकि वो उससे मिल सके। और इस तरह हम यहाँ से उसकी डॉटर लूना के पास शिफ्ट होते हैं, जिससे वो मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि इतना वक्त हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। लेकिन लूना बोलती है कि स्टॉप इट फादर, मैं जानती हूँ मेरी शक्ति यही है कि मैं हर चीज़ की सच्चाई को देख सकती हूँ और मैं आपको देख के ये बता सकती हूँ कि आपने झूठ बोला है। वो कोई स्क्रल नहीं था, वो हमेशा से आप ही थे और आप आज भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये कोई सिल्वर और जो क्रिस्टल की बेटी है इसके पास एक तरह की शक्ति है कि ये लोगों के अंदर देख सके, उनके दिल में जो है वो जान सकती है और जो सच है वो उसको हमेशा पता चल जाता है। और इस तरह उसकी बेटी समझ जाती है कि इसने ये झूठ बोला है और वो कहती है कि मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूँगी और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी दोबारा से वो इज़्ज़त नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप झूठे हैं। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो, प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। तो कहती है कि नहीं, आपने झूठ बोला है और ये बात मैं कभी भूलूंगी नहीं। तो आप जब भी मेरी तरफ मुझे देखेंगे आपको ये बात याद आती रहेगी कि आपने झूठ बोला है और वो मैं बात कभी नहीं भूली हूँ। ये गुनाह जो आप कर चुके हैं, भले इसके बारे में किसी को ना पता चला हो, ये गुनाह फिर भी रहेगा, चाहे ये अनस्पोकन ही क्यों ना हो। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे माइटी एवेंजर्स का एक बहुत ही बड़ा आर्क जो चलते हुए आ रहा था वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन अभी माइटी एवेंजर्स की इश्यूज हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं। सिर्फ इस स्टोरी के आर्क के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि हमने इसके अंदर क्या देखा। तो सबसे पहले तो इसमें हमने एक ज़बरदस्त किस्म का शक्तिशाली विलन देखा जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर पहले से तो है, लेकिन उसको भुला दिया गया था और उसका नाम हमें अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो था तो था कौन। सिर्फ उसको अनस्पोकन के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो पूरी चाइना की फोर्स के ऊपर, अवेंजर्स से, न्यू अवेंजर्स से, माइटी अवेंजर्स से, सबके ऊपर अकेला भारी पड़ रहा था। इस स्टोरी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जो कि मैं आपको कितनी बार भी बताना चाहूँ मैं कभी बोर नहीं हुआ। खासकर इटर्निटी वाला जो मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था इस पूरी सीरीज़ के अंदर। अब क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर हैंक पिम जो है वो साइंटिस्ट सुप्रीम बन चुके हैं और वो इस बात को अब भूलने वाले नहीं हैं और वो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको फनी लगने वाला है। तो अभी हमारे पास माइटी एवेंजर्स के 2 और इश्यूज़ हैं जिनको हम शेयर करेंगे, जो कि मैं अभी इन वीडियो के बाद ही फ़ौरन शेयर करूँगा, कोई गैप नहीं लूँगा और उसके अंदर हम थोड़ी सी अलग तरह की स्टोरी देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये अनस्पोकन वाली स्टोरी कैसी लगी और इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था। मुझे सिर्फ एक स्टोरी से एक ही शिकायत है, वो ये है कि अनस्पोकन जैसे ज़बरदस्त विलन को उन्होंने ख़त्म कर दिया, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था, उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा सकते थे फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब करो यार, ताकि इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे एंजॉय कर सको। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।